नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोर ऑफ बुक्स में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज हम बात करेंगे किताब हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट के लेखक प्रकाश अय्यर की, जो जिंदगी के उन अनमोल सबकों को आपके सामने लाता है जो अक्सर किसी ने हमसे नहीं बताए होते। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के 10 अध्यायों के मुख्य संदेशों से परिचित कराऊंगा, जो आपको बेहतर आदतें बनाने, मजबूत रिश्ते बनाने, वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने, मोटिवेटेड रहने और लगातार सीखते रहने में मदद करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपनी जिंदगी में इन महत्वपूर्ण बातों को अपनाएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अटेंशन टू डिटेल। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़े गोल्स या स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से सक्सेस मिलती है, लेकिन प्रकाश अय्यर हमें याद दिलाते हैं कि डिटेल पर ध्यान देना ही रियल सक्सेस की फाउंडेशन है। यह अध्याय एक छोटी सी स्टोरी से शुरू होता है। एक व्यक्ति जो बड़े लीडरशिप रोल्स में था, लेकिन उसने अपने ऑफिस के डस्टबिन तक को भी चेक किया कि क्या वो ठीक से साफ है या नहीं। आप सोचेंगे, इतना छोटा काम, बट दैट्स द पॉइंट। ही केयर्ड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग योर वर्क, इट्स अबाउट डूइंग इट ब्यूटिफुली। ऑथर कहते हैं, चाहे आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, ईमेल लिख रहे हो या सिर्फ किसी से मिल रहे हो, आपकी छोटी छोटी हैबिट्स जैसे पंक्चुअलिटी, नीटनेस और रिस्पेक्ट दिखाना, यही आपका ब्रांड बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में एक स्पेलिंग मिस्टेक भी छोड़ देते हैं तो लोग आपके काम को हल्के में लेंगे। किसी क्लाइंट से बात करते समय अगर आपने डिटेल मिस किया तो उसका ट्रस्ट टूट सकता है। अगर आप खुद अपने रूम को क्लीन नहीं रखते तो आप डिसिप्लिन कैसे दिखा पाएंगे? हमेशा याद रखें, जो छोटे कामों में सिंसियर है वही बड़े कामों को ऑनेस्टली संभाल सकता है। यह लेसन सिर्फ वर्क लाइफ के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जैसे बर्थडे पर सिंपल मैसेज भेजना, दोस्तों को समय देना या अपने गोल्स को डेली ट्रैक करना। ये छोटे एक्शंस ही आपके कैरेक्टर और फ्यूचर दोनों को डिफाइन करते हैं। छोटे स्टेप्स लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जो लोग छोटी बातों पर फोकस करते हैं वही अल्टीमेटली एक्सीलेंस अचीव करते हैं। चैप्टर 2, बिट बाय बिट कोलेशन। कभी आपने कोई बड़ा काम देखकर घबरा महसूस किया है? जैसे कोई एग्जाम जिसकी सिलेबस बहुत बड़ी हो या कोई ऑफिस प्रोजेक्ट जिसका डेडलाइन बहुत टाइट हो। ऐसे में हम अक्सर डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पर पैनिक। प्रकाश अय्यर इस चैप्टर में बताते हैं कि ऐसे किसी भी चैलेंजिंग काम को कॉन्कर करने का सबसे आसान तरीका है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, यही है स्मार्ट वर्किंग का असली फॉर्मूला। यू डोंट क्लाइंब अ माउंटेन इन वन लीप, यू डू इट वन स्टेप एट अ टाइम। ऑथर एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर को देखिए, वो पूरे मैच के बारे में सोचकर नहीं खेलता। वो बस एक बॉल, एक शॉट और एक मोमेंट पर फोकस करता है। वैसे ही हमें भी किसी बड़े काम को देखते समय उसके छोटे मैनेजेबल हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपको 300 पेज की कोई बुक पढ़नी है। अगर आप सोचेंगे कि पूरा पढ़ना है तो हैवी लगेगा, लेकिन अगर आप सोचें रोज सिर्फ 10 पेजेस तो 30 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कोई कोडिंग प्रोजेक्ट हो, कोई सॉन्ग सीखना हो या डेली फिटनेस गोल, स्मॉल रेगुलर एक्शन से ही बड़ी जीत मिलती है। जब भी कोई काम इम्पॉसिबल लगे, उसे छोटे चंक्स में तोड़ो और हर चंक को एक मिशन की तरह कंप्लीट करो। हर एक स्टेप आपको आपके गोल के करीब लाता है और यही है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। चैप्टर 3, डेवलप प्राइसलेस कनेक्शंस। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर एक बहुत अहम बात सामने रखते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे अमूल्य चीज कोई ऑब्जेक्ट या पोजीशन नहीं, बल्कि लोग हैं। हम जितना ज्यादा लोगों से मीनिंगफुल तरीके से जुड़ते हैं, उतना ही ज्यादा हम ग्रो करते हैं, इमोशनली, प्रोफेशनली और पर्सनली। ऑथर के अनुसार
आज की फास्ट पेस दुनिया में लोग अक्सर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जहां हर इंटरैक्शन का मकसद कोई फायदा लेना होता है। लेकिन सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोगों से दिल से कनेक्ट करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। इन द लॉन्ग रन, इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल हु विन, इट्स द वंस विद द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स। प्रकाश अय्यर बताते हैं कि जब आप किसी के साथ जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं तो एक इनविजिबल ब्रिज बनता है, एक भरोसे का पुल। उस पुल से ही आइडियाज, सपोर्ट, फीडबैक और कोलैबोरेशन बहते हैं, और वही पुल समय आने पर आपको ऐसा अवसर देता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। इस अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि लोगों को समझना, उनकी बातों को सिंसियरली सुनना और उन्हें रिस्पेक्ट देना, यह लीडरशिप की भी एक कोर क्वालिटी है। सिर्फ बोलने से कनेक्शन नहीं बनते, सुनने से बनते हैं। सच्चे कनेक्शन में जजमेंट नहीं होता, वहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। और सबसे अहम बात, ऐसे कनेक्शंस समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं अगर आप उन्हें नर्चर करें। अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दीजिए, चाहे वो आपके मेंटोर्स हों, कोलीग्स, फ्रेंड्स या फैमिली। जब आप बिना किसी सेल्फिश मोटिव के कनेक्ट करते हैं तो वही लोग आपकी ग्रोथ की सबसे मजबूत सीढ़ी बनते हैं। चैप्टर 4, ग्रैटिट्यूड एज अ हैबिट। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि आभार, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक पावरफुल हैबिट है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, वो किसी न किसी कारण से हमारे जीवन में आया है। जब हम इन चीजों के लिए सच में थैंकफुल होते हैं तो हमारी माइंडसेट में एक शिफ्ट आता है। हम नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स खोजने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट सीइंग द वैल्यू इन एवरीथिंग यू हैव। यह कोट इस बात को पूरी तरह से समझाता है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, बल्कि ये समझना है कि जो कुछ भी आपके पास है उसका महत्व क्या है। ओथा बताते हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो आप खुद को स्ट्रेस, जेलसी और डिससैटिस्फैक्शन से दूर रख पाते हैं। यह हैबिट आपके इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका फोकस हमेशा पॉजिटिव चीजों पर रहता है, जो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और आपके सोचने का तरीका बेहतर बनाता है। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड से आपके रिलेशनशिप्स भी मजबूत होते हैं। जब आप दूसरों की हेल्प, सपोर्ट या सिंपल जेस्चर्स के लिए थैंकफुल होते हैं तो आपके और उनके बीच एक मजबूत बॉन्ड बनता है। यह बॉन्ड आपको मुश्किल समय में सपोर्ट भी देता है। ओथर ये भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड आपको ह्यूमिलिटी सिखाती है। जब आप खुद को दूसरों से सुपीरियर नहीं मानते और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करते हैं तो आप ज्यादा ग्राउंडेड और ओपन माइंडेड बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस, पीस और फुलफिलमेंट आए तो ग्रैटिट्यूड को अपनी आदत बनाएं। रोजाना अपने दिन के उन छोटे छोटे मोमेंट्स को याद करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इस सिंपल प्रैक्टिस से आपकी सोच सकारात्मक होगी और आप चैलेंजेस को नए नजरिए से देख पाएंगे। चैप्टर 5, लीड विद पर्पस इन एवरी एक्शन। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर जोर देते हैं कि जिंदगी में सफलता और संतुष्टि पाने का सबसे अहम मंत्र है अपने हर काम को एक स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस के साथ करना। अक्सर हम अपने दिन भर के कामों को बस एक काम पूरा करना है वाली माइंडसेट से करते हैं, जिससे मोटिवेशन कम होती है और मन भी नहीं लगता। ओथा बताते हैं कि जब हम अपने काम को सिर्फ कंपल्सरी या नेसेसरी समझते हैं तो वो बोरिंग और बिना मतलब लगने लगते हैं। लेकिन अगर हम हर एक्शन को किसी बड़े मकसद से जोड़ दें तो वो एक्शन हमारे लिए मीनिंगफुल बन जाता है और हम अपने अंदर एनर्जी और पैशन महसूस करते हैं। पर्पस इज द फ्यूल दैट ड्राइव्स एवरी मीनिंगफुल एक्शन। ये एक बहुत गहरी बात है। पर्पस हमारे एक्शंस को डायरेक्शन और शक्ति देता है। जब पर्पस साफ होता है तो हमारा फोकस भी बढ़ जाता है और हम डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं।
इससे काम में एफिशिएंसी बढ़ती है और रिजल्ट बेहतर आते हैं। प्रकाश अय्यर इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि पर्पस ड्रिवन लोग मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। उन्हें पता होता है कि उनका काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, इसलिए वे परसेवरेंस दिखाते हैं। वे फेलियर्स को लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ऑथर के अनुसार पर्पस के बिना एक्शंस सिर्फ रिएक्टिव होते हैं। हम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के अनुसार काम करते हैं, लेकिन पर्पस के साथ हम प्रोएक्टिव बन जाते हैं, अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करते हैं और अपने फैसलों में जिम्मेदारी लेते हैं। इसके अलावा जब आप पर्पस के साथ काम करते हैं तो आपकी लीडरशिप स्किल्स भी बेहतर होती है। ऐसे लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं, उनका ट्रस्ट जीतते हैं और टीम में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। अपने रोजमर्रा के कामों में सिर्फ करना है वाली सोच छोड़कर उन्हें अपने बिगर विजन से जोड़े। हर काम के पीछे एक क्लियर पर्पस रखें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपकी जिंदगी भी ज्यादा संतुष्टिदायक और मीनिंगफुल बनेगी। चैप्टर 6 एम्ब्रेस फेलियर एज अ लर्निंग टूल। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर फेलियर के प्रति हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने का आग्रह करते हैं। अक्सर हम फेलियर को एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं जिससे बचना चाहिए, लेकिन ऑथर बताते हैं कि फेलियर असल में सक्सेस की पहली सीढ़ी है। फेलियर हमें बताता है कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी या अप्रोच में कहां गलतियां की है और हमें कैसे बेहतर होना चाहिए। अगर हम इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ले तो फेलियर हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह वो प्रोसेस है जिसमें हम लगातार खुद को सुधारते हैं और अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। यह कोट यह साफ करता है कि फेलियर और सक्सेस अलग अलग नहीं है, बल्कि फेलियर सक्सेस का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वे अपने पोटेंशियल को पूरी तरह नहीं पहचान पाते। ऑथर बताते हैं कि फेलियर का सामना करने के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ और मेंटल टफनेस जरूरी है। असफलता से निपटना एक स्किल है जो पेशेंस, रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस के साथ विकसित होती है। फेलियर हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। यह याद दिलाता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं और हमेशा सीखने की जरूरत है। इसके अलावा फेलियर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी मजबूत करता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं जो फ्यूचर में बेहतर परिणाम देती है। यह अध्याय यह भी कहता है कि फेलियर से डरने की बजाय हमें फेलियर को गले लगाना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए। इससे हम फियर को कम कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी सफल हो तो फेलियर को अपना दोस्त बनाएं, उसे अपनी ग्रोथ और लर्निंग का हिस्सा समझें। जब आप फेलियर को स्वीकार कर लेते हैं और उससे सीखते हैं तो आप असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 7 बैलेंस वर्क एंड लाइफ माइंडफुली। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर ने वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत को बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदारी भरे तरीके से समझाया है। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और काम की डिमांड्स दिन रात बढ़ती जा रही है, वहां यह बैलेंस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऑथर कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब केवल काम और जिंदगी के लिए बराबर समय निकालना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कब और कैसे हम दोनों क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा, फोकस और समय को मीनिंगफुली इन्वेस्ट करें। बैलेंस इज नॉट अबाउट इक्वल टाइम फॉर वर्क एंड लाइफ, बट अबाउट मीनिंगफुल टाइम फॉर बोथ। इस कोट से हमें पता चलता है कि क्वालिटी समय ही अहम है, क्वांटिटी नहीं। कभी कभी थोड़े समय में पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम या पर्सनल मोमेंट्स का आनंद लेना घंटों के हाफ हार्टेड एफर्ट से बेहतर होता है। प्रकाश अय्यर बताते हैं कि माइंडफुल लिविंग इस संतुलन को बनाए रखने की कुंजी है। इसका मतलब है कि हम अपने हर पल में प्रेजेंट रहें, मल्टीटास्किंग की बजाय एक टास्क पर पूरी तरह ध्यान दें। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। ऑथर आगे बताते हैं कि काम और जिंदगी के बीच हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि काम के समय में डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें और जब पर्सनल समय हो
तो काम से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ये बाउंड्रीज हमें बर्नआउट से बचाती है और हमारे मेंटल वेलबींग को बेहतर बनाती है। इसके अलावा प्रकाश अय्यर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या छोटे ब्रेक्स लेने की सलाह देते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकें। ये छोटे प्रैक्टिसेस लंबे समय में हमें अधिक फोकस्ड और बैलेंस्ड बनाते हैं। ऑथर ये भी बताते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को नर्चर करना वर्क लाइफ बैलेंस का अहम हिस्सा है। समय निकालकर अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए स्पेस बनाना हमें इमोशनल सपोर्ट देता है और हमारी हैप्पीनेस बढ़ाता है। वर्क लाइफ बैलेंस कोई फिक्स्ड गोल नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इसे माइंडफुल अप्रोच से निभाएं, अपनी प्रायोरिटीज को समझें, बाउंड्रीज सेट करें और हर पल को पूरी तरह जिए। इससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपकी जिंदगी भी ज्यादा खुशहाल और संतुलित बनेगी। चैप्टर 8 सेलिब्रेट स्मॉल विन्स एंड स्टे मोटिवेटेड। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर बताते हैं कि सफलता की बड़ी कहानी छोटे छोटे कदमों और जीतों से मिलकर बनती है। अक्सर हम बड़े गोल या अल्टीमेट सक्सेस पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी छोटी अचीवमेंट्स को ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे विन्स ही हमारी मोटिवेशन को बनाए रखने और ग्रोथ के रास्ते पर बने रहने में मदद करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपनी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना आपके मनोबल, मोरल को बूस्ट करता है। जब आप प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं, न कि केवल एंड रिजल्ट पर, तो आप अपनी जर्नी को ज्यादा पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग महसूस करते हैं। सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विन्स, सेलिब्रेट देम टू कीप द फायर अलाइव। यह कोट बताता है कि सक्सेस कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे जीतों का अक्यूमुलेशन है। इन्हें एक्नॉलेज करने से आपकी एनर्जी बनी रहती है और आप नए चैलेंजेस का सामना उत्साह से करते हैं। प्रकाश अय्यर इस चैप्टर में बताते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन को सस्टेन करने के लिए नियमित रूप से अपने गोल्स को रीविजिट करना चाहिए और माइलस्टोन्स सेट करना चाहिए। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। ऑथर ये भी बताते हैं कि छोटे विन्स का जश्न मनाने से आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये रिवॉर्ड कोई बड़ा या महंगा होना जरूरी नहीं, बल्कि छोटे जेस्चर्स जैसे खुद को कुछ अच्छा कहना या फेवरेट एक्टिविटी करना भी हो सकता है। इस प्रोसेस से आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर पाते हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। यह रियलाइजेशन आपको निराशा से बचाता है और आप लगातार मोटिवेटेड रहते हैं। अपने बड़े सपनों की तरफ बढ़ते हुए अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। इससे आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जर्नी और भी मीनिंगफुल बनेगी। चैप्टर 9 बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। इस अध्याय में प्रकाश अय्यर रिश्तों की असली ताकत को समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर कनेक्शन की नींव ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर टिकी होती है। अगर ये दोनों चीजें मजबूत हो तो रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं और तनाव से दूर रहते हैं। ऑथर बताते हैं कि ट्रस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक बार बनाई जाए और हमेशा बनी रहे। ये कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी से बनती है। जब हम अपने शब्दों और कर्मों में सच्चे रहते हैं, समय पर काम करते हैं और प्रॉमिसेस निभाते हैं, तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। ट्रस्ट लॉस होना बहुत जल्दी होता है, इसलिए इसे बचाए रखना बहुत जरूरी होता है। रिस्पेक्ट के बिना ट्रस्ट अधूरा है। रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम दूसरे की फीलिंग्स, ओपिनियंस और बाउंड्रीज को स्वीकार करें। ये एक म्यूचुअल फीलिंग होती है जो समझ और एम्पैथी से पैदा होती है। ऑथर कहते हैं कि रिस्पेक्ट से रिश्तों में हेल्दी स्पेस बनती है, जहां हर व्यक्ति अपनी इंडिविडुअलिटी को महसूस करता है। ट्रस्ट इज बिल्ट विद कंसिस्टेंसी एंड रिस्पेक्ट इज अर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग। ये कोट हमारे लिए यादगार है कि रिलेशनशिप में भरोसा और सम्मान एक दूसरे के पूरक है और इन्हें बनाने के लिए एफर्ट और समझदारी की जरूरत होती है। प्रकाश अय्यर इस चैप्टर में कम्युनिकेशन की भूमिका पर भी जोर देते हैं। वे बताते हैं कि खुला और ईमानदार संवाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करता है
और रिश्तों को मजबूत बनाता है। लिसनिंग स्किल्स भी उतनी ही जरूरी है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें दूसरों की जरूरतें और समस्याएं समझ में आती हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि फॉरगिवनेस और पेशेंस रिश्तों में हार्मनी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कभी कभी गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें माफ करना और आगे बढ़ना रिश्तों को और मजबूत करता है। अपने रिश्तों को संजोए और ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, पेशेंस और फॉरगिवनेस के आधार पर उसे मजबूत बनाएं। ये वैल्यूज न केवल आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाती है, बल्कि आपके करियर और सोशल सर्कल को भी सफल बनाती है। चैप्टर 10, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे। इस आखिरी अध्याय में प्रकाश अय्यर ने लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जिंदगी भर सीखते रहने की भावना को बहुत ही जोरदार तरीके से पेश किया है। वे बताते हैं कि अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, यानी अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए तैयार रहें, तो हम जिंदगी में हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सीखना केवल किताबें पढ़ने या फॉर्मल एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर अनुभव, हर बातचीत और हर गलती से सीखना असली ग्रोथ है। जब हम रोज कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं तो हमारा दिमाग खुला रहता है और हम बेहतर डिसीजंस लेने लगते हैं। द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टॉप ग्रोइंग। ये कोट बताता है कि लर्निंग और ग्रोथ जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप असल में अपनी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। इसी कारण सक्सेसफुल लोग हमेशा क्यूरियस और ओपन माइंडेड रहते हैं। प्रकाश अय्यर इस चैप्टर में सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी बहुत अहमियत बताते हैं। वे सुझाव देते हैं कि रोजाना अपने एक्शंस और डिसीजंस का इवैल्यूएशन करें। इससे हमें पता चलता है कि हम कहां सुधार कर सकते हैं और कौन से एरियाज में हम ग्रोथ कर रहे हैं। यह हैबिट हमें सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों देती है। ऑथर ये भी बताते हैं कि लर्निंग को मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। आप नए आइडियाज एक्सप्लोर करें, नई स्किल्स सीखें और नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप नए सॉल्यूशंस खोजने में सक्षम होंगे। साथ ही यह चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि ग्रोथ कभी लिनियर नहीं होती। कभी कभी सेटबैक्स और फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम सीखने की कंटिन्यूअस जर्नी पर बने रहें तो ये ऑब्स्टिकल्स हमें और मजबूत बनाते हैं। हर दिन खुद को एक नया मौका दे सीखने का, अपने आप को चैलेंज करें और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। यही एटीट्यूड आपको जीवन में सफल, खुशहाल और एडेप्टेबल बनाएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह था हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट का सारांश, जो आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक और अन्य उपयोगी किताबों की जानकारी भी दी गई है। याद रखें, जिंदगी एक सीखने का सफर है, इसलिए हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं हूं रोहन और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।